कोई बात हो किसी के मन में, कोई पूछने की किसी तरह की बात। इसके मुख्य कारण दो तीन हैं। पहला कारण तो यही है कि बहुत तड़प के साथ दूर करना नहीं चाहते। दिख भी जाती हैं कमियां तो भी उनको सहन करते रहते हैं। ऐसी बेचैनी पैदा नहीं होती कि ये नहीं रहनी चाहिए मुझ में। दिख जाती है, उनको टॉलरेट करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं। अगर कमियों के प्रति कमी दिखने के बाद आग पैदा हो जाए, जलन अंदर पैदा हो जाए कि जिंदा रहना ही बेकार है ऐसी कमी रहते हुए, तो वो मिटने लगेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि प्रयत्न भी करते हैं तो अपने बल से दूर करना चाहते हैं कमियों को। अपने बल से एकमात्र नहीं, अपना बल, अपनी शक्ति तो पूरी लगानी है। आश्रय लेना है भगवान का, भगवान से प्रार्थना करनी है पूरी तरह से। प्रभु मुझ पर कृपा करो, मैं अपनी कमियों को दूर करने में समर्थ नहीं हूँ, आप तो सर्वसमर्थ हो और मैं आपका अंश हूँ। तो जैसे माता पिता बच्चों की कमियों को दूर करते हैं, कोशिश करते हैं, सहायता करते हैं, ऐसे आप मेरी सहायता करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बिना भगवान से प्रार्थना किए, भगवान का आश्रय बिना लिए दूर नहीं होंगी। चूंकि दूर कुछ होती हुई दिखेंगी भी तो फिर ये अहंकार हो जाएगा कि मेरे में कमी नहीं है और मैं अच्छा हूं, और अपनी अच्छाई का अभिमान सारी बुराइयों की जड़ है। ये बात है। तो भगवान का आह्वान करके, भगवान को पुकार करके, क्रंदन करके, गहराई से भगवान की पुकार अंदर से अगर नहीं उठती तो शुरू में जैसी उठे वैसी ही उठने दो। धीरे 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 फिर और गहरी हो जाएगी। जब कमियों के प्रति बेचैनी हो जाएगी, जब ये दिखने लगेगा कि जिंदगी निकली जा रही है और जिंदगी बेकार है, इन्हीं कमियों के साथ तो पैदा हुए, यही रही जीवन में, और अब समय आ गया यहाँ से विदाई का, तो फिर फायदा ही क्या होगा जीवन का। तो ऐसे में जब ये तड़पन हो जाएगी और भगवान की पुकार, तो फिर कमियां दूर हो होंगी। और भी महापुरुषों ने, संतों ने बात बताई है। महर्षि पतंजलि महाराज ने अपने योग सूत्र में कुछ बातें बताई हैं। जो कमी दिखलाई दे उसके उल्टा जो गुण है उसको लाने की चेष्टा। लोभ दिखाई दे तो दान करना शुरू करो। उदाहरण के रूप से लोभ दिखता है तो फिर जितना भी बने उधर प्रवृत्ति करो, फिर कुछ चेष्टा करो, फिर कुछ ना कुछ जितना बने। तो विपरीत भावना, क्रोध दिखाई दे तो क्षमा, दूसरों के प्रति उसका आह्वान अंतर जगत में।
वासना बहुत दिखाई दे तो प्रेम करुणा, निर्दयता दिखाई दे तो कोमलता मृदुता और करुणा। भले ही पहले चित्त से विचार हो उसका, फिर आचरण में जितना बने। उनके पीछे लगना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि विदाई का समय आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वही माने ऐसी बात कि जिनकी आयु 55, 60, 70 हो गई है। जिसकी आयु 25 साल है वो कल कोई विदा हो सके, अभी हो सके। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। कभी भी मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, आ ही जाती है, कभी भी आ जाती है, किसी वक्त भी आ जाती है। भगवान ने जो मनुष्य पर बहुत सी कृपा की उसके बंधन छुड़ाने के लिए, उसका विकास होने के लिए, उनमें से एक कृपा ये भी की कि मृत्यु अवश्यंभावी बना दी। मृत्यु होगी ही। दूसरा ये भी है कि इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं रखा, सबकी होगी। और कब हो जाए ये पता नहीं। और जैसा हमेशा, जैसी हमेशा यहाँ चर्चा चलती है, महापुरुषों ने, संतों ने, सभी ने कहा है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सबसे मुख्य बात पूरी तरह समझ में आकर के बैठ जानी चाहिए अंदर। क्या मुख्य बात है? कि मनुष्य शरीर मिलने का एकमात्र प्रयोजन भगवत प्राप्ति है, आत्मज्ञान है, परम शांति। उसी को परम शांति कहते हैं, भगवान की प्राप्ति कहते हैं, निर्वाण आदि उसी को कहते हैं, ज्ञान होना वो है। वो नहीं हुआ तो जीवन बिल्कुल बेकार रहा, बिल्कुल कतई। मतलब वो नहीं हुई बात तो बाकी चाहे कुछ भी हुआ हो, अरबापति बन गया हो, प्राइम मिनिस्टर बन गया हो, प्रेसिडेंट हो गया हो, दुनिया ने प्रशंसा की हो, कुछ भी कर दिया, सब बेकार बिल्कुल। उसके लिए प्रयोजन उसके लिए था ही नहीं जीवन, खटराग में जो लगे रहे। और दूसरी बात, वो जो मैं बहुत दफा कहता हूं, इसके मायने ये नहीं है कि सब धंधे छोड़ के मैं तो अब यही कर कर रहूंगा, ऐसे नहीं होता। अरे धंधे सारे करने हैं, जो भी सामने आए, अंदर की नियत बदलनी है। एक नियत है, उस नियत से काम करने से बंधन पैदा होते हैं, अहंकार की पुष्टि, अपने को कुछ विशेष मानना, अपने स्वार्थ के लिए ही काम करना। दूसरी नियत है दूसरों के काम आना, सेवा करना, नम्रता से चलना आदि इस तरह से। तो ये नियत बदल के वही काम, एक नियत है तो बंधन पैदा होता है उसी काम करने से, दूसरी नियत है तो बंधन से मुक्ति हो जाती है। इस तरह से भगवान को स्मरण करते रहें, बस ये बात है। पश्चाताप किया नहीं जाता, पश्चाताप तो हो गए है। अगर गलती वाकई में दिख गई तो, अगर गलती हो गई और दिख गई अपनी गलती, और ये बात समझ में आ गई कि ये मेरी गलती है, तो फिर पश्चाताप तो होगा। अब किया कैसे जावे का कोई ऐसा विधि विधान तो है नहीं कि आसन बिछा करके और ऐसे एक लाइन खींच करके यूं करके
कोई उसका वो थोड़ी, पश्चाताप तो अंदर से पैदा हो, अपने आप ही पैदा होता है पश्चाताप। और पश्चाताप कोई नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें जलन पैदा होती है, दुख होता, तो इसके मायने वो गलती स्वीकार नहीं करता, उसको रेशनलाइज करना चाहता है। ये जो आदमी का मन है ना, ये खुद को ठगने में बड़ा प्रवीण है। औरों को भी ठगना चाहता है, जब मौका लग जाए खुद को बहुत ठगता है। गलती हो गई, गलती को गलती नहीं मानता आसानी से, उसमें रीजंस ढूंढता है। नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में तो ये, ऐसी स्थिति में कुछ और संभव था ही नहीं, यही था, और इसमें क्या हो गया है, तो सब अब संसार जैसे चल रहा है, आदि आदि बात। जब ये दिख जाएगा कि गलती है मेरी, तो पश्चाताप होगा, और पश्चाताप से गलती छूटती है। पश्चाताप की अग्नि से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। ये बात है। संतों ने एक बात ये कही है कि अच्छे काम करने की कोशिश मत करो, गलत काम करने से बचो। गलत काम करने से बचोगे, अच्छा काम अपने आप हो गई। दूसरी बात क्या है, अच्छा काम करने की कोशिश में मैं अच्छा काम करता हूं, इसका अहंकार और पैदा हो जाएगा। और गलत काम न करने से क्या अहंकार हो जाएगा, इसका अहंकार थोड़ा ही होगा, मैं गलत काम नहीं करता है? तो गलत काम जो, लेकिन जन्म जन्मांतरों के अंतर जगत में, सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में ऐसे संस्कार होते हैं कि अनेक बार अंदर से ये आवाज भी आ जाएगी कि ये बात ऐसे करनी चाहिए, फिर भी वो नहीं कर पाते, पुराने संस्कारों के वेग के कारण। और ये भी आ जाती है, ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी वो हो जाता है। यही साधना है, ऐसे चलना करना, लगे रहना चाहिए, रात दिन लगे रहो बस। महाराज कहते हैं, कहीं पर कई जगह कहा है, साधक कोई घंटे आधे घंटे का नहीं होता, हर वक्त साधक, हर वक्त लगे रहे उसमें। तो ये बात है। महाराज ने एक बात बताई है, जो कर सके, महाराज ने बात बताई है कि बार बार ये कहते रहो अपने मन में कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, बस, हे नाथ मैं भूलूं नहीं आपको। तो भगवान को अगर नहीं भूलूं तो गलती से बचोगे, ये बात। हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसे बात अंदर चलती रहे। मरना तो पड़ेगा, उससे तो उपाय कोई है नहीं बचने का। और मरते वक्त पश्चाताप ना हो, इसका यही उपाय है कि हरि हरि की शरण अंतर जगत में हो जाए, पूरी तरह से समर्पण भगवान को। गहराई में जाकर के एक बात और तुम्हें बतलाऊं, हमारा जो स्वरूप है ना, वास्तविक स्वरूप, स्वयं आत्मा, वो ना अच्छा है ना बुरा है, ये भी मैं तुम्हें बता दूं।
ये अच्छा बुरा अंतःकरण होता है। आत्मा तो ना अच्छा ना बुरा है, ज्ञान रूप प्रकाश रूप है वो तो। अच्छा, लेकिन इसमें एक और झंझट ना पैदा हो जाए कि जब आत्मा ना अच्छा ना बुरा तो चाहे जो कुछ करो, आत्मा में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ना 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 ना, ऐसे नहीं। आत्मा का अनुभव अच्छाई पर चलते चलते ही होगा। पहले नैतिकता फिर आध्यात्मिकता। नैतिकता पर चलने के बाद शुद्धि अंतःकरण की। चलो कुछ बात हो गई। और किसी के मन में कोई बात हो तो वो पूछो। हाँ हाँ हाँ, चारों वर्ण होते हैं। तो और आजकल जैसे बोलते हैं कि ये वर्ण वगैरह जो है ये गलत है, ये हटाना चाहिए। हाँ, तो गीता में किस संदर्भ में कहा गया था और आजकल किस संदर्भ में चल रहा है? सारे संसार में सदा हर संदर्भ में वर्ण रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। वर्ण को जानते नहीं लोग, वर्ण के अर्थ क्या है। भगवान ने गीता में कहा ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, और वहीं कह दिया अगली पंक्ति में असली बात, गुण कर्म विभाग से, जन्म से नहीं। भगवान ने कह रखा है गुण और कर्मों का विभाजन है। इट इज ए डिवीजन ऑफ लेबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। समझे ना, ये तो यही है। चार ही वर्ण रहेंगे, चार ही डिवीजन है। जो वर्किंग डिवीजन है भाई, सारी बातें मनुष्य के लिए है ना, संसार की। मनुष्य का फंक्शनल डिवीजन चार ही प्रकार से है। एक तो ये विचार करता है ऊपर का हिस्सा, एक ये रक्षा करता है, कार्य करता है, एक इंडस्ट्री यहाँ है, तीनों इस पर खड़े हैं। ये चार डिवीजन है। इसको ब्राह्मण कह दिया, एक क्षत्रिय कह दिया, ये वैश्य, ये शूद्र। एक बात। दूसरी बात ये गुण कर्म विभाग से भगवान ने कहा। दूसरी बात ये कि ऊंच नीच की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हाँ, समझे ना, डिवीजन ऑफ लेबर था, फंक्शन डिवीजन था, जिसमें जैसी है। इसलिए भी नहीं थी कि जिसको आत्मज्ञान हो जाए उसके चरणों में सारे वर्ण माथा टेकें, ब्राह्मण भी, शूद्र भी, वैश्य भी, और आत्मज्ञान चाहे जिसको। ठीक है ना। सारे संसार की, मैंने पहले ही बताई ये बात, सारे संसार की जितनी व्यवस्था है राष्ट्रों की, उनमें मुख्य चार ही मिनिस्ट्री हैं, एजुकेशन, डिफेंस, इंडस्ट्री और लेबर। और सारी मिनिस्ट्री इनकी ब्रांचेस हैं सब। के जी एटॉमिक एनर्जी, अरे वो तो मेंटल काम है ना, है? जो भी मेंटल काम है वो उसमें एजुकेशन में आ गया। तो ये चार डिवीजन, तो वही डिवीजन मनुष्य के। और एक बात और इंटरेस्टिंग है, हमारे देश में प्राचीन काल में एक ही परिवार में दो तीन वर्ण हो जाते। एक ब्राह्मण हो गया, एक क्षत्रिय हो गया स्वभाव से, है? एक वैश्य हो गया। अच्छा, और शूद्र होना बिल्कुल भी पतन की या अपमान की बात नहीं थी, कतई भी। उस पर तो आधारित ही है, चारों तीनों वर्ण, करोगे क्या। अच्छा, और शूद्र जिसको कहते हैं सेवा, उसके हिस्से में बताई है। तो जितने सर्विस करें सारे शूद्र हुए,
जितने जॉब कर रहे हैं सारे शूद्र हो गए हैं, सेवा, ठीक है ना। ये मूर्खता की बातें बाद में पतन में आई। और छूना, इसके छूने से ये हो जाएगा, उसके छूने से हो जाएगा, मूर्खता की बातें सब। तो ये तो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। वर्ण विभाजन पूरा का पूरा सब जगह ऐसे ही रहा, अब भी आगे ऐसे ही रहेगा, कोई और उपाय तो है नहीं। और सोचने का काम सिर्फ, और ये ऋग्वेद में है, पुरुष सूक्त, वहां से है इसका ओरिजिन, अति प्राचीन काल में पुरुष सूक्त है ऋग्वेद में। मैं पुरुष हूँ, मेरा मस्तक ब्राह्मण है, मेरी भुजाएं क्षत्रिय हैं, मेरा उदर वैश्य है, मेरे पैर शूद्र, ऐसे पूरा विश्व की रचना। तो इन बारे में हमको मालूम नहीं है कहीं। गीता तो एटर्नल विजडम है ना। गीता में भारतीय संविधान की तरह से अमेंडमेंट मुमकिन नहीं है, उसकी गुंजाइश नहीं है भाई कि जी अब कुछ इसमें वो कर दें। अब तो 21वीं शताब्दी आ गई, थोड़ा बहुत हजारों वर्ष हो गए, नहीं भाई ऐसे ही है, हमेशा के लिए ऐसे ही है। पहले भी ऐसे ही था, भगवान ने ये भी कह रखा है कि भाई पहले भी यही मैंने बताई थी बात, फिर वो बीच में लोप हो जाती है, बार बार लोप हो जाती है, फिर बतलाई, तो ऐसे ही रहेगा, कोई उपाय है नहीं। इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, जो अच्छे प्रामाणिक लोग हैं, संत हैं।